हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। और आज डेट है 8 अप्रैल। अभी सुबह का टाइम है, सुबह के बज रहे थे 5:30। तो यहाँ पे उठते ही सबसे पहले मैंने रख दिया था चाय बनने के लिए। एक तरफ इधर ही चाय किचन में बन रही थी, फिर मैंने सोचा चलो किचन से ही झाड़ू लगाना जो है मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो यहाँ पे ताकि मैं चाय भी साथ ही साथ देखती रहूँगी और काम भी करती रहूँगी। तो चाय जब तक बन रही थी तो मैंने फटाफट से किचन में लगा लिया था झाड़ू। और उसके बाद से फिर इधर आ गई थी मैं रूम में। रूम में आने के बाद से यहाँ पे बेड मतलब कुछ भी बेडशीट वगैरह ठीक नहीं किया था, ना ही साफ़ किया था। तो यहाँ पे किच चाय बन चुकी थी और उसके बाद से फिर मैं यहाँ पे आई। यहाँ पे बेडशीट वगैरह जो भी था उसको साफ़ किया। यहाँ की बेडशीट मुझे आज चेंज नहीं करनी, क्योंकि अभी 2 दिन पहले ही मैंने चेंज करा था, इसलिए नहीं चेंज करनी है। तो इसको मैंने ऐसे ही साफ़ करके और ठीक कर दिया है। उसके बाद से जो भी साइड मतलब निकला रहता है उसको मैंने अच्छे से दबा दिया। वैसे ये इलास्टिक वाली है तो उसको उसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी की है और काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। इसका जो मतलब कि है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है, बिछाने में भी काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। यहाँ पे फिर उसके बाद मैंने ब्लैंकेट वगैरह जो भी था सारे फ़ोल्ड करके फिर आ गई थी फटाफट मैं किचन में। इधर सबसे पहले बनाया था, चाय तो बनी गई थी, पराठे बनाया मैंने। और उसके बाद से मैं पोहा बना रही थी। आज मुझे उठने में थोड़ा सा लेट हो गया। जैसे मैं 5 बजे उठ जाती ना तो फिर सारे काम मेरे नहा के तब मैं बनाती, बट आज मैं नहीं नहा पाई तो मैंने सोचा चलो मैं ऐसे ही बना देती हूँ, नहाती तो फिर लेट हो जाता। तो यहाँ पे पोहे बना दिए थे लंच मतलब टिफ़िन में देने के लिए, और चाय और पराठा खाने के लिए, क्योंकि 7 बजे जाना रहता है ना, तो इसलिए यहाँ पे फटाफट मैंने सारा काम करते टिफ़िन रख दिया था। बॉटल बॉटल वगैरह जो है सारी चीज़ें दे दिया था। और उसके बाद से अब मैं चली गई थी फटाफट से नहाने। नहा के आने के बाद से फिर मैंने पहले किया था पूजा। और पूजा करते करते लगभग 15 मिनट मुझे लगते हैं पूजा करने में। पूजा कर लिया था मैंने। उसके बाद से फिर यहाँ पे बस मैंने थोड़ा सा रेडी वगैरह हुए, मतलब कंघी वगैरह किया था। और उसके बाद से यहाँ पे फिर मैं लेके आ गई थी अपनी चाय। चाय बना लिया था सबका साथ में ही, पहले तो मैंने सोचा पी लूँगी, फिर थोड़ा सा लेट हुआ, चाय रखी हुई थी, फिर चाय गर्म किया और मैंने चाय जो है पी लिया था। यहाँ पे बस ऐसे ही कुछ सोचते सोचते मैं पी रही थी चाय। और चाय पीने के बाद से फिर मैं लग गई थी अपने काम पे। पोछा वगैरह लगाना था ना, अभी भी तो बहुत सारे काम जो है बचे हुए थे। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से लगाया था पोछा। और सोचती मैं कुछ और हूँ, करती मैं कुछ और हूँ। मतलब आजकल ये हो रहा है ना कि कुछ भी करने का मन नहीं होता है, बस ऐसे ही मतलब एक भी काम करने का मन ही नहीं होता है। हर पर शरीर में आलसपन सा रहता है हमेशा, हर टाइम। ये भी नहीं होता है कि हाँ चलो काम है करना ही है। तो ये तो मतलब आज मुझे व्लॉग बनाना था, तो इसलिए मैं सारा काम मतलब ऐसे जैसे होता है ना कि एक क्या बोलूँ पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो मतलब कि तरीके से जो काम, जैसे पहले झाड़ू पोछा वगैरह वगैरह ऐसे करके होते हैं, तो वो आज तो मैं वीडियो के चक्कर में थोड़ा सा कुछ ठीक से कर ले रही थी, नहीं तो बस ऐसे ही जितना जो हो पाता था उतना करती थी, नहीं तो रेगुलर ऐसे ही चल ही रहा था बस। क्योंकि जब मन ठीक रहता है ना तो सब अच्छा लगता है, जब मन नहीं ठीक रहता है ना तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और पता नहीं मुझे लग रहा है कि मुझे 2025 मेरे लिए इतना बेकार था, इतना बेकार है कि पूरा साल मेरा कैसे जाएगा मुझे पता ही नहीं है। अभी तो 4 ही महीने बीते हुए हैं। फिलहाल ये मेरा बहुत ज़्यादा बेकार गया। अब 2025 बहुत बेकार है मेरे लिए। जिसकी स्टार्टिंग ही ख़राब थी ना, उसकी एंडिंग तो ख़राब होनी ही है। स्टार्टिंग ही जब ख़राब थी तो पूरा का साल बर्बाद ही जाएगा, बट किसी तरह अब देखते हैं, करना ही है। ज़िंदगी है तो गुजारनी तो है ही। और उसके बाद से बस मैंने वहाँ पर पोछा वगैरह लगा दिया था। और उसके बाद से आई थी मैं किचन में। किचन में आने के बाद से किचन भी साफ़ कर लिया था, जो बर्तन वगैरह थे फिर उनको धुला था पहले। और यहाँ पे फिर मैं किचन में पोछा लगा ले रही थी। और बस यहाँ पे फिर आई, पोछा आंगन में भी लगा लिया था। और मेरी वॉशिंग मशीन जो है वो ख़राब रखी हुई है, मतलब ये मान के चलिए कि वो जनवरी से ही ख़राब है। और फिर मैं उधर चली गई, फिर आने के बाद से मतलब मन ही नहीं हो रहा मेरा उसको बनवाने का, ऐसे ही पड़ी हुई है, क्योंकि कुछ समझ में ही नहीं आता है। यहाँ पे फिर कपड़े बहुत सारे थे, तो अभी धूप भी हो रही है, तो इन कपड़ों को मैं भिगो दूँगी और मैं इनको शाम को धुलूँगी, क्योंकि अभी धूप हो जा रही है ना, तो पता नहीं क्यों मन नहीं होता है
मैं शाम को कपड़े धुलती हूँ तो उनको शाम को धुल को मतलब शाम के धुल को डाल देती हूँ ना, तो सुबह तक जो है कपड़े सूख जाते हैं। और नहीं तो दिन में धूप भी बहुत तेज़ होती है, तो इसी वजह से यहाँ पे सारे कपड़े जो है, एक टब कपड़े थे, मैंने सारे सारे कपड़े जो है भिगो दिए हैं। धूप रहेगी तो अच्छे से फूल जाएंगे ना, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, तो धुल भी जाएंगे। तो मशीन ख़राब होने की वजह से ये भी दिक्कत हो जा रही है। वैसे मैं थोड़े थोड़े कपड़े धुल लेती हूँ, बट कभी कभी हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, जिनको कि फिर हमको धुलना ही पड़ता है इकट्ठे ही। यहाँ पे फिर पूरे कपड़े देख सकते हैं, एक टब पूरा जो है भर गया था कपड़े से। देखती हूँ इनको अभी धुलूँगी या शाम को धुलूँगी, जब भी धुलूँगी आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूँगी। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा कपड़ा जो है टब से भरा हुआ है। और उसके बाद से फिर इधर मैं आ गई थी, पोछा लगाया था ना, पोछा पंखा चला दिया था, तो पोछा जो है सूख गया था। और यहाँ पे अब दरी डाल देती हूँ, यहाँ भी डाल दिया था। फिर उसके बाद से रूम में गई थी, वहाँ पे भी डाल दिया था। वैसे ये ब्लॉग जो है 2 पार्ट में बनेगा। ये तो अभी सुबह का जो है क्लीनिंग का ही रूटीन है, और इसका सेकंड पार्ट दूसरे ब्लॉग में है, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाता है ना, तो फिर मुझे अपलोड करने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं करा है, छोटा ही किया है। तो अगर आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करिएगा, और जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो यहाँ पे ये काम जो है मेरे हो चुके हैं, और अभी मैं टाइम दिखा रही थी, बज रहे थे 8:15, मतलब 5:30 से लेके 8 बजे तक मान लेते हैं, तब तक मेरे सारे काम जो है हो चुके थे। चलिए ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में पार्ट 2 में। बाय बाय।